पुराना नगर पालिका द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान बुधवार को भारी हंगामे का कारण बन गया। मुख्य बाजार क्षेत्रों में दुकानों के सामने लगे टीन शेड और फड हटाने की कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने गोयल नर्सिंग होम मार्ग पर जाम लगा दिया। गुस्साए व्यापारियों ने नगर पालिका सचिव साहिल धनखड़ का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। दुकानदारों में ओम प्रकाश, खेमचंद सैनी, हेमराज सहित अन्य दुकानदारों और लोगों का आरोप है कि कार्रवाई बिना नोटिस और पूर्व सूचना की गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान क्षतिग्रस्त हो गया। आरोप यह भी लगाया गया कि अभियान निष्पक्ष नहीं था और राजनीति के दबाव में चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाया गया। तो वहीं नगर पालिका सचिव साहिल धनखड़ ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शहर में अतिक्रमण के कारण लगातार जाम की समस्या बढ़ रही थी और शिकायतें भी मिल रही थी। पिछले 2 महीने में मुनादी और नोटिस कई बार जारी किए गए, लेकिन लोगों ने पालन नहीं किया। सुबह सुबह अभियान इसलिए चलाया गया ताकि दुकानों के खुलने के बाद नुकसान ना हो। अभियान के बाद शहर में तनाव का माहौल है और दुकानदार प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। मामला फिलहाल गरमाया हुआ है और दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पुन्हाना में अतिक्रमण हटाओ अभियान ने बुधवार को बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। दुकानदारों का आरोप है कि बिना नोटिस सुबह सुबह की गई तोड़फोड़ से लाखों का नुकसान हुआ। गुस्साए व्यापारियों ने नगर पालिका सचिव साहिल धनखड़ का पुतला फूंका और गोयल नर्सिंग होम मार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन सीएम फ्लाइंग ने नगर पालिका कार्यालय में छापा मारकर भारी अनियमितताएं और कर्मचारियों की गैरहाजिरी पकड़ी थी। दुकानदारों का आरोप है, कहना है कि इसी नाराजगी की भड़ास उनके भोले भाले व्यापारियों पर निकाली गई। उधर सचिव ने कार्रवाई को पूरी तरह नियम अनुसार बताया। तनाव अभी भी बना हुआ है। आप देख रहे हैं पुनाहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? खेमचंद सैनी। खेमचंद जी, रोड को जाम कर दिया गया है और आरोप है कि बिगर नोटिस के जो दुकानों को तोड़ा गया है। हमारे पास अनाउंसमेंट नहीं, कोई सूचना नहीं। हम तो सब्जी लेने के लिए गए थे 7 बजे के करीब आने से पहले ही सब्जी भी नहीं लाई थी ना, पहला ये तोड़ फोड़ शुरू कर दुकान भी नहीं खुली थी जी। जबकि कितना नुकसान हुआ है? मेरे 1.5 लाख रुपया को आप मौके पे देख सकते हो। फोटो लेकर जाओ, पीछे पहुंचाओ। गरीब आदमियों को जो पेट पे लात मारी है ना, मालिक बहुत बड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, किस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई? नगर पालिका लेन देन करके की गई। हमारी रिंजस की वजह से हमने आपस में रिंजस की वजह से ये नगर पालिका के थ्रू उठाया ऑब्जेक्शन और जब यहाँ तोड़फोड़ करी है। अच्छा, रोड को जाम किया है, कब तक रोड जाम रहेगा, क्या कहें? भाई हमसे बगैर पूछे हमारा नुकसान करा है, उस नुकसान के भरें और ये नुकसान अगर हो तो सबके साथ हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 10-12 दुकान है, इतनी बुरी तरह तहस किया है कि जब आप देखो इनको मौके पर चल सबके साथ हो, कोई ऐतराज नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग मेरे 2 लाख रुपए का नुकसान है, आप मौके पे देख सकते हो। रिंजस इतनी बुरी है कि मेरे होटल पे 4 खोचे फालतू लगवाए। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, रोड को जाम किया हुआ है, क्या मामला? मामला ये है कि मेरी दुकान को बिगर नोटिस के तोड़ा गया और मेरा होटल का काम है। कोई नोटिस होता वो होता, टाइम देते हैं, जब ये तोड़ा गया है। और कुछ चंदी दुकानों को तोड़ा गया, बाकी दुकान ऐसे कैसे कंप्लीट खड़ी है। किस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है? नगर पालिका द्वारा की गई है जी। अच्छा, रोड को जाम किया है, रोड को जाम किया है। हमारा जब तक पूरे मतलब इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं हटाएंगे, चाहे हमें मरना हो बेशक। हमारा बच्चे का पेट कहाँ से भरेंगे हम? अच्छा, कितना नुकसान हुआ? मेरा 80-90 हजार रुपये नुकसान है। कितनी दुकानों को तोड़ा गया? ये कुछ ही चंदी दुकान है, 15-20 दुकानों को तोड़ा गया है, बाकी दुकानें ऐसे ही है जैसे बन रही है। क्या लगता है राजनीति के चलते? ये राजनीति चलते ही हुआ, तहत हुआ है। क्या नाम है जी? मेरा नाम हेमराज मेहता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ जी। भ्रष्टाचार की बात उठाता हूँ। यहाँ जो इनका नुकसान हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, एक राजनीतिक दबाव के कारण। जबकि अब कोठियाँ बन रही हैं, दुकानें पक्की हैं, जिनको कब्जा हो पड़ा है, उनका आज तक भी नहीं कोई बिल चला। और जबकि जो नेपाल बोर्ड स्कूल है, हाई कोर्ट से नोटिस आए हुए हैं, उन पर आज तक नहीं चला। जिनके कोठियाँ जो मतलब सब्जी मंडी में कब्जा हो पड़ा है और जगह हो पड़ा है, आज तक नहीं। जो गरीब आदमी अपने मेहनत मजदूरी को कर बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, उन पर आज सुबह 6 बजे ना कोई नोटिस, ना कोई इतला, ना कोई सूचना, तोड़-फोड़ कर दी है। जबकि एक दबंग बनने से अपना दबंग दिखाया है, एक गरीब आदमी है। अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो हम डीएसपी के पास नहीं, हम डीसी के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, हम सीएम के पास जाएंगे और लास्ट में हम अमित शाह के पास भी जाएंगे। हम जब हमारी दुकान 1 महीना बंद रहे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है। कानून सबके बराबर हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई पार्टी का हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो।
तो कितना नुकसान यहाँ पर हुआ? नुकसान जब कितना भी हो गया, नुकसान हमें नुकसान नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। जो यहाँ ऐसा हुआ है हमें नुकसान नहीं चाहिए, नुकसान चाहिए सब डबल हो जाए हमारा, हम चाहे मतलब ब्याज भी लेना पड़े पैसा, हम नुकसान नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। जो पक्के कब्जा पड़े उन पर कब्जा हटाया जाए। अच्छा, रोड को कब तक जाम रखा जाएगा? रोड को कब तक जाम रखा जाएगा? चाहे हमारे महीना लग जाए, हम रोड छोड़ेंगे नहीं, चाहे महीना लग जाए, हमें इंसाफ चाहिए। कि चाहते क्या है, ना कोई नोटिस है ना कोई इतना है। आज तुम सुबह तोड़ रहे हो, कोई नोटिस दो, इतना दो, जो कानून है नोटिस मिलना चाहिए। इतना ये तो बिना इतना की तोड़ हो गया। क्या नाम है सर? मेरा नाम जी साहिल है, सचिव नगर पालिका पुन्हाना। सर, आज पुन्हाना में कुछ दुकानों को तोड़फोड़ हुई है जी। क्या कोई शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई? किस तरीके से कार्रवाई? कितनी दुकानें थी? ये हम पिछले 2 महीने से इसकी कोशिश में थे। हम हर रोज़ हर 10 दिन में एक मुनादी करवा रहे थे कि आप अपना सामान है जो भी रोड पे रख रखा है या टीन डाल रखी है उनको हटा लें, लेकिन किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस वजह से आज सुबह थाना प्रबंधक जी के साथ कोऑर्डिनेट करके ये कार्रवाई सुबह सुबह की गई है, ताकि वैसा नुकसान ना हो दुकानों का। जो वो तब तक अगर दोपहर लगते तो दुकानदार अपना दुकान में सामान जचा लेते। तो सुबह कार्रवाई करने का यही रीज़न था कि एक मैसेज चला जाए, चेतावनी दी गई है। आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी अगर अतिक्रमण नहीं हटा तो, क्योंकि जाम की समस्या ज़्यादा है। पुन्हाना में देखे तो मेन रोड होटल बड़कली रोड तक आए हम ये कार्रवाई करते हुए, और पैमा रोड पे भी ये मोड़ पे की गई है कार्रवाई। 3-3 घंटे लंबा जाम लग जाता है। हर तरीके की कंप्लेंट आती है हमारे पास, सीएम विंडो से लेकर डीसी ऑफिस से लेकर हर तरीके उस रूटीन कार्य में शिकायत को लेकर भी ये कार्रवाई की गई है। शहरवासियों का आरोप है कि जो रसूखदार हैं उनकी दुकानों को कार्रवाई नहीं हुई है, चंद लोगों की दुकानों पर कार्रवाई हुई, जबकि पूरे शहर में अतिक्रमण है। नहीं, ऐसे नहीं है। एक पूरे शहर का अतिक्रमण एक दिन में तो नहीं हट सकता। और जहाँ जितनी भी दुकान थी, मैं किसी को बाय नेम पर्सनली जानता नहीं हूँ, सभी पे कार्रवाई की गई है। किसी को एक आधी बार हो सकता है कि चेतावनी देकर छोड़ दिया गया होगा, वरना ऐसे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। उनका ये भी आरोप है कि कोई टाइम भी उनके लिए नहीं दिया गया, ना कोई नोटिस दिया गया अपना सामान हटा। टाइम मैं बता 2 महीने से हम डेली हर 10 दिन में एक मुनादी करवाते हैं। उसके सामने भी कुछ दुकानें हैं जिनमें अतिक्रमण है, छज्जे बाहर हैं, टीन शेड हैं, जो दुकान टूटी है उनके सामने भी हैं। नहीं, आमने सामने सभी दुकानें तोड़ी गई, ऐसा कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। उनके बराबर में कुछ दुकानें छोड़ी गई हैं, ऐसा उनका आरोप है। नहीं, अगर कोई दुकान छुट्टी है तो अभी आने वाले समय में उसको भी देख लेंगे, अगर किसी ने आरोप लगाया तो। जाम की समस्या तो पूरे शहर में है ना सर? जी। तो एक जगह तो है नहीं, पूरे शहर का ही करेंगे हम कार्रवाई। आज जितना कोऑर्डिनेट मिला, जितने हम दोनों स्टाफ मिल पाए, जितना समय हमारे पास था उतने में कार्रवाई कर दी है। अगली बार फिर से सुबह 6 बजे से और एक अच्छी रणनीति के साथ पूरे शहर को साफ करें।